बेटर यही रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो और इसको एक बहुत ही पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंस के साथ और एक चैलेंज मान के चलिए कि अगर आपको आईडीपी इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है तो आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके दिखाना ही दिखाना है। एंड इफ देयर आर मोर स्टोरीज लाइक दिस, व्हाई नॉट यू गाइस शेयर इन द कमेंट सेक्शन विद मी, बिकॉज आई नो देयर वुड बी हंड्रेड्स ऑफ सच स्टोरीज एंड may I help you to raise your voice and Hello friends, and how are you doing today? Today's video is all about this, so don't skip the video at all and watch it carefully till the end. Many of the students who take the IELTS exam, IELTS का रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन on a given day उनका रिज़ल्ट आता नहीं है. This is what I have been getting from the students time and again, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो ही बना दिया जाए. जो रिसेंट मेरे पास एक कमेंट यहाँ पे शेयर हुआ है, व्हाट्सएप पे भी उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया. प्रणीत कलसी करके एक स्टूडेंट है, उनका मैसेज ये आया है कि हेलो सर, आई गेव माई CD IELTS एग्ज़ाम ऑन 23 जुलाई. कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड आई डिडंट गेट माई रिज़ल्ट. CD एग्ज़ाम क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 3 to 4 days, मैक्सिमम 1 week तक भी मान के चलें, इतने टाइम में रिज़ल्ट आ जाता है. I emailed them and they sent me a mail saying that they have banned me for 2 years because I have sent an imposter instead of me. शायद आपको समझ आ गया है what I'm going to talk about, that the IDP feels that it was not actually the student who was supposed to be there at the examination center but somebody else. मतलब स्टूडेंट ने किसी और को as a proxy student भेज के अपना एग्ज़ाम दिलवाया. But I'm totally innocent. All my biometrics were done and then they allowed me to take the test. What should I do? I'm seriously going through mental stress. सोच कर देखिए आपके साथ भी कैसा होगा. यहाँ पर अगर आपके पास ऐसा ईमेल आता है तो क्या ऑप्शन एक स्टूडेंट के पास रहते हैं, ये मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ. दिस इज़ माय पर्सनल बिलीफ एंड थिंकिंग. अगर आपको सही लगे तो कमेंट सेक्शन में आप अपने व्यूज़ भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा ही एक बार मेरे पास जब पहले कॉल आया था, वो शायद आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनका बेटा जो बेंगलुरु में जॉब करता है, बात करने से ही पता चलता है कि बंदा 8 बैंड भी उसके लिए कुछ नहीं है. और उस बंदे के जब बैंड 6 आए इन राइटिंग 6.5, तो उसको लगा कि मेरी लेवल तो बहुत अच्छी है कि क्यों ना मैं रीवैल्यूएशन फिल कर दूं. उन्होंने रीवैल्यूएशन फिल किया और रीवैल्यूएशन में रिज़ल्ट इम्प्रूव होना, तो क्या उनको यही वाला सेम ईमेल आ गया कि उन्होंने आपको 2 साल के लिए बैन कर दिया है क्योंकि उन्होंने इम्पोस्टर सेंड किया. हाउ इज़ दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? एक स्टूडेंट का पहले आप रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हो और जब वो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है तो आप कह देते हैं कि आपको बैन किया जा रहा है. ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन IDP हैज़ अ थॉरो चेक. अगर उनको कहीं पर भी डाउट आता है, बायोमेट्रिक्स नहीं हो पाते, आपका फेस उनको डाउट आती है, तो वो बहुत ज़्यादा सीन क्रिएट कर देते हैं. लेकिन अगर ऑन द गिवन डे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यू वर सेटिस्फाइड कि बिल्कुल यही स्टूडेंट है, बायोमेट्रिक्स में कोई इशू नहीं है, तो बैन किस बात का? तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछना तो बनता है डायरेक्टली एंड इंस्टेंटली. सबसे पहले तो ईमेल कीजिए और ईमेल में खुद रिक्वेस्ट कीजिए IDP को प्लीज़ आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाइए. अगर आप सच्चे हैं तो आपको पता है, अगर मैं झूठा नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो आप कीजिए इन्वेस्टिगेशन. क्या दिक्कत है? आप पासपोर्ट ऑफिस से कनेक्ट कीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए कि वही बंदा था कि नहीं. आप कैमरा वेरिफिकेशन कर लीजिए, आप मुझे दोबारा बुला लीजिए जहाँ पे भी बुलाना है. लेकिन आई वॉन्ट के इन्वेस्टिगेशन हो और टाइम बाउंड हो और इंस्टेंटली स्टार्ट हो, ताकि मेरे पास मेरा जो रिजल्ट है विद इन गिवन टाइम पीरियड आए. क्योंकि आज जो बच्चे जनवरी इनटेक के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत क्रिटिकल टाइम है. अगर थोड़ा सा भी टाइम लैप्स होता है तो वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जनवरी इनटेक के लिए अप्लाई कर सकें. तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको एक डेफिनेट IDP के साथ इन टच आना पड़ेगा और एक रेगुलर बेसिस पे उनके साथ कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी.
और अगर मैं कहूं कि आईडीपी इसमें कुछ नहीं करता है तो आपके पास क्या होप हो सकती है। इसके साथ मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करने चाह रहा हूं वो ये है दैट वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। फॉर दैट रीजन वी हैव द ओपनिंग्स ऑफ ओनली 30 slots. I repeat, there are only 30 slots. So without wasting time, if you are intended to join, get in touch with us as soon as possible and book your seat so that we can start your live sessions as soon as possible. I'm very sure you are not going to miss the opportunity. यहाँ पर मेरे पास से शेयर करने के लिए एक ये न्यूज़ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो डिवाइस लेकर या कुछ ऐसे लोग जो एक नेक्सस चलाते हैं कि इलीगल वे से आपका एग्जाम क्लियर कराने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पर पुलिस ने उन्हें डिटेन किया हुआ है। तो आई गेस कि आप पुलिस का भी हेल्प ले सकते हैं। इसमें आप अपनी रिपोर्ट लॉन्च कर सकते हैं कि मैं जो हूँ अपने लेवल पर बिल्कुल सही हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर मेरा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पर ये ब्लेम लगाया जा रहा है जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई वांट अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस थिंग। और अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होती है या पुलिस आईडीपी को कांटेक्ट करती है, तो अगर आईडीपी पहले नहीं भी कर रही थी तो पुलिस के प्रेशर की वजह से उनको इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली करनी पड़ेगी और ऐसे किसी के फ्यूचर के साथ नहीं खेला जा सकता। आपकी प्रॉब्लम है, आपसे उस दिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ तो आप बैन क्यों लगाओगे? आप उनकी वेरिफिकेशन दोबारा से करवाओ, कैसे भी कराओ। वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो रहे हैं गाइस, वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस के साथ कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हो सकता है। ऐसी कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी से दूर कोई चीज़ नहीं है कि जिसको आइडेंटिफाई करना या फिगर आउट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए। सो बेटर यही रहेगा कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट ना हो और इसको एक बहुत ही पॉजिटिवली और कॉन्फिडेंस के साथ और एक चैलेंज मान के चलिए कि अगर आपको आईडीपी इस चीज़ के लिए ब्लेम कर रहा है तो आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूव करके दिखाना ही दिखाना है। आई बिलीव यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो एंड इफ देयर आर मोर स्टोरीज लाइक दिस, व्हाई नॉट you guys share in the comment section with me, because I know there would be hundreds of such stories and may I help you to raise your voice and let IDP know that how the students are suffering just because of this thing. This is very much all in this video guys. Take care of yourself and bye bye for now.